चलो। प्रणाम गुरुदेव, मैं विनीता शर्मा। हम यहाँ सभी साधक जुड़े हुए हैं। हम सब अपनी साधनाओं में हैं, लेकिन साधना करते करते भी बीच बीच में व्यतिरेक आते रहते हैं। पता है कि ये व्यवधान नहीं होने चाहिए, फिर भी होते हैं। तो उसका कारण क्या और उससे बचाव क्या? जहाँ तक साधनों में व्यतिरेक का प्रश्न है, वो साधना है क्योंकि व्यतिरेक है, अन्यथा तो सिद्ध था, सध गया होता। सधा नहीं है, इसीलिए उसको साधना कहते हैं। और व्यतिरेक इस बात की स्थापना करता है कि ये साधना है। व्यतिरेक आने के कारण वस्तुतः अनेक हैं, जिसे विक्षेप कहते हैं। अनेक विक्षेप हैं जो साधना पथ पर हमें बहुत त्रस्त करते हैं। कुछ विक्षेप हमारे भीतर से निकलते हैं। भीतर के विक्षेप ज़्यादा देवासुर संग्राम के लिए खतरनाक हैं। बाहर के विक्षेप भी होते हैं जो कर्म बंधनों के कारण सामने आते हैं। बाहर के जितने भी विक्षेप हैं उन्हें हम ईश्वर आराधना और अपने तप के द्वारा अनेक अंशों तक निर्मूल कर सकते हैं, अनेक अंशों तक। पर जो भीतर के विक्षेप हैं वो उनके तुलना में लाख गुना अधिक कठोर होते हैं। जो हमारी प्रकृति में 1000 जन्मों की स्मृतियां बन के आए हैं, दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट, बड़े हठी होते हैं। उन्हें संभालने के लिए अपनी जागरूकता को ऐसे स्तर पर रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ, ये साधक के लिए बोल रहा हूँ मैं, हर किसी के लिए इसका रिकॉर्डिंग का महत्व भी नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो बेड़ा गर्क है। ये दो टूक निर्णय हो जाना चाहिए। इसमें फिर इफ्स एंड बट्स नहीं होते। साधक की एक पहचान और भी है। वो क्या है? साधक की एक पहचान है, वो अंदर बड़ा सनकी होगा। क्योंकि सनक के बिना अध्यात्म में या किसी भी वैज्ञानिक शोध में आप गति नहीं प्राप्त कर सकते। आप सबको खुश करने लग जाएंगे, आप लोकाचार जीना शुरू कर दीजिए, सबके मुंह पर मुस्कुराहट देखना शुरू कर दीजिए, सबके साथ ये सब करना शुरू कर दीजिए, तो फिर आप ही नहीं रहेंगे। आज आप ही आ रहे थे, मैं एक को क्या बोल रहा था कि मैं अब तो मेरी आंखें तुम्हारे हाथों की तरफ रहेंगी कि तुम क्या लाए हो मेरे लिए। हाथों में देखूंगा तुम्हारे में, तुम लोग क्या लाए हो मेरे लिए, ये दृष्टि रहेगी मेरी। आज इसको ज़रा सा मैं अंदर आने दूं कि इनके आज मेरे लिए क्या लाए हैं, ये क्या लाए हैं मेरे लिए, तो क्या होगा। एक क्षण बेटा उदाहरण दिया मैंने कि तुम दुनिया की किसी विषय वासना को ले लो, मैंने तो इसका उदाहरण दिया है मर्यादित। आने दो चीज़ को, वो रास्ता ऐसा बना लेगी महामाया कि आकर के तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए भीतर के विकारों से लड़ने के लिए कुछ कठोर, ऐसा कठोर कि जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं बार बार दोहराता हूँ, इतना कठोर कि जैसे मैंने अपना सिर सड़क पे रखा है और अपनी कनपट्टी पे मेरा ही घुटना है ऐसे दबाया हुआ। जैसे देखता हूँ ना कई बार ये लोग पुलिस वाले दबा लेते हैं अपने नीचे क्रिमिनल्स को, तो दबा के उनको ओवर पावर करते हैं तो उनके घुटनों ऊपर लगाते हैं। तो घुटना, अपना ही घुटना अपनी कनपट्टी पे ऐसे नीचे सड़क पे रखा हुआ है। इससे कम में अपने भीतर के विक्षेपों से तो सामना नहीं हो सकता। आप ढीले हुए नहीं, आपने डिस्काउंट अपने आप को दिया नहीं, आपका तप चला जाएगा। तप जीवित नहीं रह सकता। तप को जीवित रखने के लिए आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आपको तो अपना श्राद्ध पहले ही दिन करना पड़ेगा। और अगर आप ये कहो कि कोई नहीं देख लेंगे, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इतने से फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस फिर बहुत फर्क पड़ता है। इतना नमकीन बांध के बेचता था किसी समय मेरे पास जगदीश, तो नहीं मानता था। फिर मैंने कहा फिर ठीक है, अगले जन्म में क्या होगा, आज तो सम्मान कर रहा है मेरा, अगले जन्म बेटा तेरे घर में कोई पुरुष आएगा बर्तन मांजने वाला और मैं हूँ, देख ले, तेरे घर बर्तन मांजूंगा, क्यों तेरा इतना नमकीन खाया हुआ मैंने। तब जाके छोड़ा इसने। अब देता है वो इतना उतना देता है, वो ठीक है, इतना उतना आप खाने पीने से वो नहीं उतना बनता। पर अगर मुझ में लालसा कोई जाग जाए, किसी के लिए भी कहो, तो कठोर डिमार्केशंस हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट।
जिसके आगे जाने का मतलब है मृत्यु, तब तो साधना हो सकती है। नहीं तो दिल बहलाओ अभी इस जन्म, अगले जन्म फिर अवसर मिलेगा। जैसे ज्ञानी कहते हैं ना, देयर इज नो लिमिट फॉर मोक्ष, यू हैव द लिबर्टी टू हैव 100 मोर लाइफ्स। बहुत टाइम है, कोई जल्दी नहीं है, कोई इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन नहीं है, पेनल्टी नहीं पड़ेगी। इस जन्म नहीं हो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं हो अगले जन्म, अभी 100-200 जन्म के बाद ले लेंगे मोक्ष, फिर कोई चिंता नहीं है। पर इफ़ यू आर पर्टिकुलर, तो फिर आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इतनी सी भी कसर, किसी भी कसर वो नहीं रहनी चाहिए। इससे कम में अध्यात्म नहीं हो सकता। मन बहला लो, बी अ कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन। कॉमन ऑर्डिनरी पर्सन अगर नहीं रहना चाहते, अगर स्पेशल पर्सन बनना चाहते उनकी आंखों में, तो फिर स्पेशल स्टेचर भी रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता, मरना पड़ेगा। सीधी बात है लड़की, मरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। मतलब मेरा मतलब कहने का दूसरा है, परमात्मा तुझे हैं जी, साधक को भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो साधना है नहीं रखोगे तो अपेक्षाएं जाग जाएंगी। जहाँ अपेक्षाएं जाग जाएंगी, आश्रित हो जाएंगे, निर्भरता हो जाएगी, आधारित हो जाएंगे, साधना रहेगी नहीं। आश्रित हो जाएंगे ना, आश्रित हो जाएंगे किन पर? जैसे मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे कि भाई उनके कमरे में उनके लिए उनकी अपनी शेप बनाना, अपनी चाय बनाना, अपने लिए थोड़ी साफ सफाई देखना। उनको कोई कहता था, लाखों लाखों करोड़ों सेवक थे, तो उनकी एक ही बात होती थी, मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा लेने आया हूँ। अगर मैं सेवा करने आया हूँ तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा अपना काम, मैं कर लूँगा, क्योंकि मुझे सेवा करनी है। मैं सेवा लेने आया हूँ तो एक मेरे पाँव दबाओ, एक मेरे घुटने दबाओ, एक मेरा सिर दबाओ, कंधे दबाओ, तो बस ठीक है, फिर लग जाओ। चांदी की थाली में पैर रख करके चरणामृत बनाओ, फिर वो सब शुरू हो जाएगा आडंबर, तब चला जाएगा, तब चला जाएगा। जो आंखें आपको देखती हैं, आप में आपको प्रेम करती हैं जो आंखें, वो फिर आपसे हट जाएंगी। वो जो अदृश्य आंखें वो चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने फिर समझौते कर लिए, आप आश्रित हो गए, अपेक्षाओं में चले गए। अब आप एक सामान्य जीवन जीने वाले के लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है। सामान्य जीवन जीने वाले के लिए कोई महत्व नहीं है, साधक के लिए बहुत महत्व है। और एक सिद्धांत पूरे पृथ्वी पर नहीं, पूरी सृष्टि में अकाट्य है, गिव एंड टेक। लौकिक जगत में अगर आप गिव नहीं कर सकते, पार्टी फंड में पैसा मत जमा कराओ, लोगों को मूड टेम्परामेंट्स ठीक ना रखो, पार्टीज ना दो, लोगों को ना बुलाओ, सोशल फ्रेटर्निटी में ना मूव करो, तो आप अपना कोई भी काम नहीं करा सकते। आपको वो, क्योंकि गिव एंड टेक है। अध्यात्म में भी गिव एंड टेक है। अध्यात्म में है कि अपनी सात्विक भावनाओं की आहुति दो, जन कल्याण के लिए झोली फैलाओ अनकंडीशनली, तब फिर आपको वो दृष्टि वो देते हैं, जो देने वाली शक्तियां वो देती हैं। अन्यथा वो क्यों दें, वो क्यों दें? अन्यथा तो फिर अब गिव एंड टेक का सिद्धांत उनके साथ मत खेलो, फिर लोग जगत में खेलो, वहाँ तो चल ही रहा है। लोग जगत में खेलो, वहाँ भी अकाट्य है। आध्यात्मिक साधक के लिए सब कुछ फिर बदलने लगता है। समस्या क्या आती है आध्यात्मिक साधक के लिए? जीवन जीता है आध्यात्मिक और ताने खाता है दुनिया के। क्यों? क्योंकि वो बेचारा उन्हीं में रह करके नूडल्स भी खाता है, बर्गर भी खाता है, नेटफ्लिक्स का सीरियल भी देखता है, अंगूठी भी पहनता है। अंगूठी भी पहनता है। नहीं सर, जब नूडल्स और बर्गर खाने ना पहुंचो तो इतने मोटे सूजे हुए मुंह भी देखने को मिलता है। तो उसके लिए समस्या क्या है कि कहने वाला कोई उठ कह सकता है, तुम तो बड़ी साधनाएं करते हो। इस पर स्पेशल डेडिकेटेड रिकॉर्डिंग्स भी मैंने दी हैं कि भाई एक साधक के लिए बड़ा मरना है। अंदर से बेचारा उनकी भी प्रताड़ना सुन करके और अपने आप को बड़ा फाड़ता है। वो एक साधक के लिए बड़े द्वंद्व हैं और उसके बाद मार्ग भी कोई नहीं है। अगर इस रास्ते पे आ गए हो तो फिर मार्ग कोई नहीं है तुम्हारे पास। यू हैव टू बी वन साइडेड।
मैं रोज़ इसी उससे बैठती हूँ धारणा से कि मैं सुबह ध्यान में प्रकाश देखूंगी, पर मुझे आज तक कभी प्रकाश नहीं दिखा है। तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे या कुछ? अगर आप लोग याद करो, हर ध्यान में मेरे प्रकाश शब्द के साथ एक शब्द जुड़ता है, प्रभाव। आज्ञा चक्र में अगर मैंने कहा महासूर्य तो साथ मैंने कहा प्रभाव या प्राण या ऊर्जा। मोटी बात एक समझ लो, मोटी बात, जिस पदार्थ से, पदार्थ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं क्योंकि और कोई शब्द उसके लिए है नहीं, उसे हम रित कहते हैं, जिससे ये पूरा जगत बना है, वो वस्तुतः जो आधुनिक कृष्ण का मतलब क्या, काला। आंखें बंद करोगे तो जो सबसे पहले दिखाई देता है वो काला है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण ही है। कोई बल्ब नहीं लगा यहाँ, हम लोग ढूंढ रहे हैं उस बल्ब को। देयर इज नो बल्ब इनसाइड। एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए समाधान साधक कर ले, किसी प्रकार का बल्ब यहाँ नहीं लगा हुआ। तो फिर बल्ब नहीं लगा तो फिर प्रकाश, सौंदर्य क्या है? भाव भगवान है, भाव भगवान है। वी क्रिएट आउट ऑफ द डार्क मैटर ए पॉसिबिलिटी। संकल्प से सृष्टि बनी ना, ईश्वर ने संकल्प लिया कि मैं अनेक हो जाऊं, तो सारी संभावनाएं जाग गई। तो उसी डार्कनेस में, उसी अंधकार में हम जाके कहते हैं कि भ्रिकुटी मध्य में प्रकाश के दर्शन। हम ये भूल जाते हैं कि वहाँ है नहीं, हमें आर्टिफिशियली प्लांट करना है, हमें इमेजिनेशन से लाना है। धीरे धीरे क्या होगा, भावना से सृष्टि रची है, भाव इतना दृढ़ होगा कि वहाँ वो प्रकाश बन ही जाएगा, वो प्रकाश स्थापित ही हो जाएगा। जो अभी केवल कल्पना के आधार से आरोपित है, इम्प्लांटेड है, वो वहाँ पर अस्तित्व ले लेगा, तो प्रकाश बन जाएगा। इसलिए जो ये कहता है मुझे 5 साल में प्रकाश नहीं दिखा, उसमें कोई कमी नहीं है, उसकी साधना में कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ नहीं है, वो सत्य स्वरूप में वही देख रहा है जो वहाँ है। अगर उसको प्रभाव है तो उसे हो रहा है सब कुछ। उसमें एक ही चीज़ की बात रह गई कि वो उस कल्पना को नहीं ला पाया। जैसे अलजेब्रा में सबसे बड़ी समस्या पहले निपटानी पड़ती है जब वो एक्स की वैल्यू देते हैं। तो प्रश्न यही आता है कि न्यूमेरिक्स में तो वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6, अल्फ़ाबेट्स में वैल्यू कहाँ से आ गई? अल्फ़ाबेट में तो वैल्यू होती नहीं है, एक्स को कैसे वैल्यू मानूं? फिर समझाया जाता है कि नहीं, मान लो। कितना बड़ा शब्द है जिसे डाइजेस्ट करा के अलजेब्रा आगे बढ़ता है। मान लो एक्स की ये वैल्यू है, तब आप आगे गति करते हो। तो हम ये मान कर चल रहे हैं इस ब्लैक एक्स में प्रकाश है। वो धीरे धीरे वहाँ पर हमारी धारणा के बल से, हमारे पुरुषार्थ से वहाँ एक सूर्य बन जाता है। और जो बन जाता है उसमें कोई मिथ्या नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भाव की शक्ति से उसको ओरिजिनेट कर दिया। पर जिनको नहीं है उन्हें कदापि नहीं सोचना चाहिए हमारी साधना में कोई कमी है, हम साधना में आगे नहीं बढ़ रहे, हमें सूर्य नहीं दिखा, हमें प्रकाश के दर्शन आज तक नहीं हुए, हम अंधकार में 5 साल पहले थे, हम अंधकार में हैं। कदापि नहीं। आपकी प्रगति प्रभाव से हो रही है ना, हो रही है। इसलिए परिवर्तन देखना है अपने भीतर साधना का, तो उसका लिटमस टेस्ट एक रखो, जिसे हम कहते हैं स्वभाव का परिवर्तन। बाकी जितनी अनुभूतियाँ शरीरगत, प्राणगत, दे आर वेरी फैंसी। नो बुक कैन बी एवर ऑथर्ड जो ये कहे कि इसके बाद ये वाली अनुभूति होगी। मैंने, अब भले रिकॉर्ड हो रही है, मैं एडिट चेक करना चाहेंगे, बाद देखेंगे, ऐसा विषय कॉमन लोगों का नहीं है। कुंडलिनी पे इतनी किताबें लिखी गई, इतना सब कुछ लिखा गया, अब किसको खंडित करने जाओ? अभ्यास किसी ने किया नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, सब कुछ रीढ़ में है। अब रीढ़ में तो कोई ऑर्गन्स है ही नहीं इस तरह के। सांकेतिक रूप से आगे हम बताते हैं यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस प्रकार से हम बताते हैं, जबकि यहाँ है ही नहीं। फिर कमल के दल खिलते हैं, ये खिलता है, वो खिलता है, पशु दिखाई देते हैं,
आप कुंडलिनी की बुक्स को आप उठा लो तो देयर सो मच, और फिर वो लोग भटकते हैं। देयर आर नो एनिमल सिटिंग हेयर, देयर आर नो फ्लावर पेटल्स ओवर हेयर। उनका प्रयोजन बिल्कुल भिन्न था, जिसे छाप छाप के हम देते रहे। यही ऐसा ये प्रकाश भी है। अगर कहीं भी ऐसा लगे कि मुझे सूर्य नहीं दिखाई दिया, प्रकाश नहीं दिखाई दिया, ये कदापि इस बात का आधार नहीं है तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ रही। वंस फॉर ऑल इसको ख़त्म कर दो। हो सकता है आने वाले 10 साल और तुम्हें ना दिखाई दे, तो इसका अर्थ ये नहीं साधना नहीं बढ़ रही। साधना बढ़ रही है, वो अपने स्वरूप में आगे जा रही है। सब लोग एक से ही गति करें तो फिर ईश्वर के साथ तो अन्याय है ना। हर जीव अपने आप में एक स्वतंत्र गणराज्य है, और ये बात लोग नहीं मानते इन्फिनिटी को, अनंतता को। तो ईश्वर ने अनंतता का परिचय अंगूठे के छाप में दे दिया। आज आपके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं। 700 करोड़ की जनसंख्या पृथ्वी पर है। 700 करोड़ में देयर इज नो डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन। इसको यूनिक आइडेंटिटी हम मानते हैं। अब आंखों को भी मानना शुरू कर दिया हमने, पुतलियों को यूनिक आइडेंटिटी है, माने 700 करोड़ में दूसरी नहीं मिलेगी। इन्फिनिटी का परिचय स्थूल में भी दे दिया उन्होंने कि ये विलक्षण है। विलक्षण का तात्पर्य क्या है? मेरी अनुभूति आवश्यक नहीं है कि सबकी एक जैसी हो, कोई बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हो सकता है मेरी अनुभूति सबसे अलग हो और सबकी अनुभूति सबसे अलग हो। क्यों? क्योंकि आई एम बिहोल्डर ऑफ माई थंब इम्प्रेशन विच इज़ यूनिक। मेरी यूनिक आइडेंटिटी ये स्थापना करती है, मेरे अनुभव भी यूनिक होंगे, मेरे जन्मों की यात्रा यूनिक है। कुछ चीज़ों जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं उनमें हम एक हैं। देखो एकता कहाँ कहाँ है? देखो एकता या तो सतह पर है या मूल में है। मूल में आत्मा के स्तर पर हम एक हैं। सुपरफिशियल कहें तो ट्रेंड, फैशन जिसे कहते हैं, उसमें हम एक हैं। एक से ट्रेंड के कपड़े पहनते हैं, एक से ट्रेंड के फैशन करते हैं, एक सा खाना पीना खाते हैं, एक सी जगह पर एक सा पहन के जाते हैं। ठीक है कि नहीं? अब बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं वॉक पे जाना साड़ी पहन के जाएंगे, तो ठीक है, अब आज के ट्रेंड है। आज से 40 साल पहले नहीं कह सकते थे। आज आप लोअर्स और टी शर्ट पे वॉक करने जाते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द आयु की। आपकी आयु 70 की, मैं माताओं बहनों की बात कर रहा हूँ, आप 70 साल के भी हो तो भी आप लोअर टी शर्ट में चले जाओ भी, चलो वॉक पे जा रहे हैं। आज का ट्रेंड है। तो सतह पर हम एक हैं, मूल पर हम एक हैं, बीच में हम एक नहीं हैं। बीच में हम अपनी पृथकता को जीते हैं। तो कभी कोई साधक इस भाव से कभी मन में शंका ना लाए कि मुझे ये अनुभव नहीं हुआ तो क्या मेरी साधना में प्रगति हुई। कदापि नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई साधक हो। और गुरु जी जिनको पहले दिन से दिखता है उनका फिर क्या? जिनको पहले दिन से दिखता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनकी आत्मिक प्रगति बहुत हो गई। उनका एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट का स्किल अच्छा हो गया, वो उसकी धारणा अच्छी कर पाए। तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि वो अब जो सर्कस में 10 गेंद उछालता है तो उसे महासिद्धों की श्रेणी में मान लोगे क्या? ठीक है, एक चीज़ में एक व्यक्ति कर गया, बट दैट इज़ नॉट द बेसिस ऑफ इट। तो अपनी सफलता का आधार कदापि इन चीज़ों से मत लेके आना। सफलता का आधार केवल एक है, स्वभाव में आया परिवर्तन। वो नहीं है तो तुम्हें यहाँ प्रचंड सूर्य दिख रहा है बेकार। यहाँ हो रहा है कुछ, यहाँ हो रहा है कुछ, यहाँ हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे ब्रह्मा जी मिलने आ गए, मुझे महादेव ने आके हैंडशेक किया। फ्यू थिंग्स कैनॉट बी चेंज। देर आर म्यूटेबल फैक्ट्स, इम्यूटेबल फैक्ट्स। परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, ये अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अब हो गया। अब अगला सवाल दे किसी। धन्यवाद गुरु जी। 4 वेद हैं हमारे। चारों वेदों के 3 भाग हैं। प्रत्येक वेद के 3 भाग हैं। प्रथम 2 भाग जो हैं वो सारे के सारे रिचुअलिस्टिक हैं। एक में मंत्र हैं, दूसरे भाग में विधियां हैं कि किस प्रकार मंत्रों का प्रयोग किया जाए। जो तीसरा भाग है, लास्ट भाग है, उसे हम लोग उपनिषद, अरण्यक इत्यादि के नाम से संबोधित करते हैं। मनुष्य की आत्मिक उन्नति के अनुरूप ये निर्णय होता है
कि उसके लिए रिचुअल्स का महत्व है अथवा आध्यात्मिक स्तर पर केवल उपनिषद जैसे हम आध्यात्मिक बातें करते हैं उनका महत्व है। ये उसकी प्रकृति निर्धारित करती है। जिस व्यक्ति की अभी लौकिक कामनाएं पूरी नहीं हुई, उसे रिचुअलिस्टिक मार्ग से ही आना चाहिए, क्योंकि वो भी बहिर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट है। वो अभी अपने भीतर उस स्तर पर भावनाओं को नहीं घटा सकता। उसके लिए रिचुअल्स बहुत महत्वपूर्ण है। रिचुअल के माध्यम से उसको लगता है कि ऐसा मैंने किया। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गत्योऽपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं सब अभयंतरः शुचि। मैं हाथ में जल लेकर के दाहिने से ढक करके छिड़क ली दिए। अब आप मनसा वाचा कर्मणा अंतःकरण से पवित्र हो गए। अब वो जैसे ही वो एक क्रिया करता है, रिचुअल जिसमें हाथों का समावेश, जल का समावेश, ऊपर छींटा पड़ता है, तो उसमें भाव आता है कि मैं अब शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। जो केवल ये कहा जाए कि भाव कर तुम शुद्ध हो गए, नहीं होगा। तो रिचुअल्स का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। इतना बड़ा महत्व है कि इन्हीं रिचुअल्स के माध्यम से हम धीरे धीरे अंतर्मुखी होना सीखते हैं, हमें अभ्यास कराया जाता है। रिचुअल्स का दूसरा महत्व क्या है? प्रकृति का जो स्थूल स्वरूप है, द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द नेचर, उस सारे को अगर सक्रिय करना है तो रिचुअल ही कर सकता है। अमुक लकड़ी से, अमुक मंत्र के द्वारा, अमुक पल पर, अमुक स्वरूप से सामग्री लेके अमुक तरीके से हवन किया जाए, अमुक प्रकार का हवन कुंड हो तो ये मनोकामना पूरी होगी। इन ऑर्डर टू एक्टिवेट द फिजिकल फोर्सेस ऑफ द नेचर, रिचुअल्स का बहुत बड़ा महत्व है। बिना रिचुअल वो सहजता से एक्टिवेट नहीं हो सकती हैं। तो रिचुअल्स का महत्व दो प्रकार से है। एक, वो व्यक्ति जो बहिर्मुखी है उसे अपने भीतर अनुभवों को जन्म देने के लिए। दूसरा, जिन्हें अभी प्रकृति के बाहरी स्वरूप से ट्रांजैक्ट करना है, व्यापार करना है, उनके लिए रिचुअल्स का बहुत बड़ा महत्व है। धीरे धीरे यही अभ्यास जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर उनको रिचुअल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए, आप में से अनेकों साधक प्राणाकर्षण के हैं। कौन कौन प्राणाकर्षण में है? अच्छी संख्या में प्राणाकर्षण में है, सब लोग सामने भी हैं। तो प्राणाकर्षण में आप आध्यात्मिक स्वरूप में वो कर रहे हो जो रिचुअलिस्टिक तरीके से तांत्रिक, छोटे स्तर के तांत्रिक बाहर करते हैं, यज्ञ के द्वारा, प्रयोग के द्वारा, जो वो अलग अलग चीज़ें करते हैं रिचुअलिस्टिक तरीके से। आप वो सब कुछ अपने भीतर घटा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक प्रयोग कर रहे हो। तो जो अभी आपकी तरह से नहीं कर सकता, उससे तो रिचुअल के माध्यम से ही कराना पड़ेगा, आउटवर्ड तरीके से। तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। इनके महत्व को, रिचुअल्स के महत्व को कदापि किसी स्थान पर भी गौण नहीं किया जा सकता। दे कैनॉट बी ग्रेडेड एज inferior to anything. They hold their equal importance. जी, मैं गोल्डी फ्रॉम बैंगलोर। सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, बुद्धि का रोल इन अध्यात्म। अभी हमारे एक साधक ने क्वेश्चन किया था कि भक्ति का, और हमने ज्ञान योग की, कर्म योग की बात की थी। तो बुद्धि का रोल, जब तक हम कर्म योग, ज्ञान योग इन सब से पार होके जब तक हम भक्ति योग तक नहीं पहुंचते, तब तक बुद्धि का रोल है सर, या उसका और विस्तार होना, बुद्धि का पूरा विस्तार होने के बाद ही अध्यात्म की प्रगति होगी? अच्छा, पहली बात तो ये, बुद्धि ही एक ऐसा अंतिम उपकरण है जो अंतोद्गत्वा विलय होता है। बुद्धि जो है आध्यात्मिक साधनाओं से सूक्ष्म होती चली जाती है। सूक्ष्म बुद्धि ही स्थिर बुद्धि है, और सूक्ष्म बुद्धि ही व्याप्त बुद्धि है जो विषयों में व्याप्त होना जानती है। तो बुद्धि अंतिम क्षण तक रहेगी, अंतिम क्षण तक, पर परिष्कृत बुद्धि होगी।
सामान्य बुद्धि में और परिष्कृत बुद्धि में वही अंतर है, जैसे कच्चा सोना खदान से निकालो और उसको परिशोधित करो, वही भेद है। तो बुद्धि का दायित्व अंतिम समय तक दहलीज तक है, मोक्ष की दहलीज तक जाएगी। तो बुद्धि का विकास जितना मैक्सिमम किया जाए उसका प्रयास हमेशा हर समय चलता ही रहना विकास चाहिए। शब्द को कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल। विकास शब्द को रिप्लेस करो परिष्कार से। अब रही बात पोटेंशियल की, पोटेंशियल उसमें पहले से है, कहीं से कुछ नहीं आना। पोटेंशियल ब्रेन में भी पहले से है, न्यूरॉन्स की गिनती नहीं बढ़ने वाली। वी विल बी एबल टू एक्सप्लोर मोर ऑफ देम। ठीक है, उसी प्रकार बुद्धि का केवल परिष्कार करना है, वो अपने आप अपनी क्षमताओं को खोलना जानती है। ठीक है, जो हम साधना से कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रोहित है, मैं बेंगलोर से हूँ। मेरे 2-3 प्रश्न हैं, सभी के सभी खान पान से जुड़े हुए। तो अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं और हमें ये सिखाया जाता है कि कुछ दिनों में कुछ दिन कुछ खाने में परहेज करना चाहिए, कुछ वर्जित होते हैं, जैसे प्याज नहीं खाते या फिर नॉनवेज नहीं खाते, या कुछ लोग ड्रिंकिंग छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों, कि कुछ दिनों ही क्यों? कुछ दिनों के लिए इसलिए कहा जाता है कि अगर पूरा वर्ष भर संभव नहीं है तो इतने दिन तो रखो। अगर बाकी वर्ष भर नहीं रख सकते तो इतने दिनों तक तो रखो। साधक की दृष्टि से प्रश्न नहीं हो सकता, साधक का तो जीवन वैसे ही चलता है लगभग। पर सामान्य व्यक्ति की बात करें तो इन 9 दिनों में कम से कम संयम का इतना स्वरूप ले आओ कि अमुक अमुक चीज़ें नहीं खानी है, टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल। इससे अधिक और कुछ नहीं है। हाँ, मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर ये होगा, पुण्य की दृष्टि से नहीं। मेरा प्रश्न ये था कि क्या ये सिर्फ अपना विश्वास है या मान्यता है, या इसका कुछ मतलब जैसे डॉक्यूमेंटेड कुछ इसका ये है कि ऐसा नहीं खाना चाहिए बिकॉज ऐसा इसका ये इम्पैक्ट होता है? वेल डॉक्यूमेंटेड है, अथर्ववेद में तो ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। और वेल डॉक्यूमेंटेड इसलिए है कि जब प्रकृति बदलती है, नेचर चेंज होती है, तो शरीर और मन दोनों पर बहुत बड़े बड़े प्रभाव पड़ते हैं। ऐसे समय में अगर जितने भी तामसिक और उग्र भोजन हैं ना लिए जाएं तो परिवर्तन सहज हो जाता है, अपितु बहुत सा निष्कासन होता है। यू सिंपली थ्रो आउट इनफ। अपनी इनर क्लींजिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि उन दिनों तामसिक ना खाया जाए, हैवी ना खाया जाए, लाइट रहा जाए उतने 9 दिनों तक। तो गोइंग बाय द नेचर, इवन इफ अगर आप धार्मिक नहीं भी हो तो वो 9 दिनों तक अगर आप केवल डाइटरी रिस्ट्रेंट करते हो तो यू आर हेल्पिंग योर फिजिकल बॉडी टू क्लीन अप एंड मेंटली यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ टू डेवलप अ रेजोल्यूट विल, यू नो दैट इनडोमिटेबल स्पिरिट यू डेवलप, क्योंकि आपने 9 दिन तक अपने आप को अंकुश में रखा। तो ये इसका महत्व है। सर एक प्रश्न और कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल खान पान में घी का सेवन, शुगर का सेवन, ये बहुत कुछ होता है। और आज की जनरेशन में आप देख ही रहे हो कि कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, कोलेस्ट्रॉल की, डायबिटीज़ की। तो जब हम कहते हैं कि हमारा धर्म इतना प्रगतिशील है, तो ये सब व्यवस्थाएं चेंज क्यों नहीं हो रही कि हम लोग अपने खान पान से ये सब जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं ये हटा क्यों नहीं रहे? इसका अध्यात्म से कोई संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि अध्यात्म में कोई प्रावधान नहीं है कि आप अधिक घी खाओ, आप अधिक चीनी खाओ, ऐसा नहीं है। वैसे चीनी का मेंशन कम किया करो मेरे सामने। पर फिर भी अध्यात्म में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अथर्ववेद में उल्लेख है, वो भी इसलिए क्योंकि वो डाइटरी कंस्ट्रेंट की दृष्टि से है, और इससे अधिक नहीं, और इससे अधिक नहीं है। बाकियों पे अंकुश होना चाहिए। ठीक है।